सीजन होते हैं ऑफ अटैक्स एंड सो ऑन। तो ये कहना कि जी वो विंटर आ रहा था और अफगानिस्तान में बड़े हालात खराब होने जा रहे थे और ये होने जा रहा था, वो बिल्कुल नॉनसेंस। तो इसलिए मैं सब वही ना, कोई चीज नजर आए तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको घुमा फिरा के कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से मैं उसको प्ले में ले आऊं और उसको कोई रीजन बता दूं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। बात सीधी सी थी कि एक सियासी गेम चल रही थी उस वक्त, जिसमें इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ था जनरल फैज को कि मैं आपको आर्मी चीफ बनाऊंगा और आप मेरी मदद करें, और उसके बाद 3 साल आप रहेंगे और अगली इलेक्शन मुझे जिताएंगे आप, फिर मैं 5 साल के लिए आ जाऊंगा, और जब आपके साल फिर 2 साल रह जाएंगे तो मैं आपको जब खत्म होने जाएगा तो 2 साल के बाद तो मैं आपको एक और एक्सटेंशन दे दूंगा। तो मौजा लवांगे, 5 साल 6 साल थोड़े, 6 साल मेरे, अल्लाह खैर सल्ला। ये पूरा प्लान था। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सारे टॉप फौजियों को इस बात का पता है, टॉप जर्नलिस्ट को इस बात का पता है, सबको हमें पता है इस बात का। कुछ लोग हैं बाहर जो कि शायद ना समझते हो, मगर मोटी बात थी। अब उसमें ओरिजिनली तो शायद यही था कि जनरल बाजवा ने एक एक्सटेंशन ली थी, और अब वो और एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे या नहीं चाहते, और जनरल फैज और एक्सटेंशन उस वक्त इसलिए जनरल फैज ने भी सपोर्ट की थी और इमरान खान ने भी सपोर्ट की थी, क्योंकि एक्सटेंशन के साथ फिर एक मौका मिल जाता है जनरल फैज को टू कम अप। अदरवाइज वो फिर लाइन में नहीं पहुंचते थे, तो इसलिए और लोग रास्ते में आ जाते थे। तो इसलिए जनरल फैज को सीनियोरिटी दिलवाने के लिए, थोड़ी सी 8वें से चौथे नंबर पे लाने के लिए ये सारा कुछ हुआ, और सब एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। मगर इवेंचुअली हुआ ये कि खान साहब की जो कारकर्दगी इतनी बुरी थी कि फौज की बदनामी शुरू हो गई। और फिर जब बाकी जर्नैलों ने, जो कि टॉप लेवल जनरल्स हैं, जिनकी अपनी उम्मीद है कि हम में से कोई एक बनेगा, जो कि कुछ जीएसयू में है, कुछ 1-2 कोर कमांडर्स हैं, उनका ये ख्याल था कि यार ये क्या हो रहा है, पहले भी लाइन पिट गई, 6 साल वो चीफ रह गया, अब आगे एक और आ रहा है जूनियर, वो 6 साल वो रह जाएगा, तो हम सारी एक हमारी जो उम्मीद होती है व्हेन यू गेट टू द लेवल ऑफ कोर, तो उस वक्त तो यही हर एक जनरल की, यही लेफ्टिनेंट जनरल की होती है कि यार आई मे स्टैंड द चांस टू बी द आर्मी चीफ। इट्स अ ज्यूल इन द क्राउन ऑफ 30 years ऑफ सर्विस और मोर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस स्टेज पे जब ये सारा कुछ समझ आने लगा कि ये एक पॉलिटिकल मनूवरिंग भी हो रही है, नॉट जस्ट कि हमने इमरान खान को लाया है उसका सुकून बने हुए, मगर एक खान साहब और हमारे भी अंदर भी कुछ मनूवरिंग हो रही है, और हम सम ऑफ अस आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट। तो उस स्टेज पे फिर मैं समझता हूँ कि सम जनरल्स पुट देयर फुट डाउन एंड सेड यार बहुत हो गया ये, हम बदनाम हो रहे हैं और ऊपर से ये गेम्स हो रही हैं, और तो व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं वी आल्सो डिजर्व अ चांस। लेकिन तो जी, लेकिन रिकॉर्ड के लिए मैं ये कह दूं, कल उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं लगाना चाहता था। मुझे ये कहा जाता है कि मैं जनरल फैज को चीफ लगाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं ऐसा चाह रहा था। कल उन्होंने इसका डिनाई किया। अब अल्लाह जाने सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं और नहीं, इसका डिनाई शायद तो करते ही है ना यार, गिव मी अ ब्रेक। ठीक I है। mean, this is the, as they say, the loudest whisper in the military establishment. छोड़े इस बात सेठी को। सेठी सेठी साहब, मेरा एक मुख्तसर तबसरा और एक सवाल। तबसरा ये कि इमरान खान सही कहते हैं कि जुलाई में मुझे पता चल गया था, ये वाइडली रिपोर्ट हुआ है फहद हुसैन से लेकर बहुत सारे लोगों ने, कि जुलाई में पहली दफा आर्मी चीफ गए थे इमरान खान के पास कि अब मेरे पास टाइम आ गया है कि मैंने रोटेशन करनी है, लोगों को उनकी जगह लगाना है, और उसमें DGISI का टर्म पूरा हो रहा है तो उनको मैंने पोस्ट आउट करना है। और उससे उन्होंने खतरा भांप लिया था कि जो कुछ मदद उनको मिल रही थी वो शायद न मिले। सवाल जो मेरा है वो ये है कि ये जो आज भी उन्होंने कहा है कि 20 मई के बाद मैं कॉल दूंगा, तो 20 मई के बाद ऐसी क्या खास बात है जिससे इमरान खान ने अपना जो धरना, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का, उसको उसके साथ नथी कर दिया? मैं समझता हूँ इसमें हमें 2 सिग्नल्स हैं जहां हमें तवज्जो देनी चाहिए, 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जो खबर है वो यही है कि अंदर की बात, कि अब वक्त आ गया है लोगों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का। कुछ जनरल्स रिटायर हो रहे हैं इस महीने, और उनकी जगह पे अब पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स होंगी। और सोर्सेज ये कह रही हैं, मेरी सोर्सेज ये कह रही हैं, चिड़िया कह रही है कि जनरल फैज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू GHQ, और वहां नया कोर कमांडर अपॉइंट किया जाएगा। तो एक तो ये है कि खान साहब अपने लॉन्ग मार्च चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च
जो है वो भी जनरल फैज जो है उसको मॉनिटर करें और उनकी हेल्प करें लॉन्ग मार्च में भी। मैंने अभी इशारा किया था, अब तो खुली बात हम कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। ये जो फोन कॉल्स जाती रही है ना, ये पेशावर से जाती रही है। ये जो सहाफ़ी हैं जो कि चलाए जा रहे हैं, ये भी पेशावर से चलाए जा रहे हैं, इनको और कोई नहीं चला रहा। और वही पेशावर वाले ही हैं जो इनको कहते हैं कि अभी गेम इज नॉट ओवर, स्टिक विद द गेम। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके के साथ बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अपने जो साथी हैं, कोर ग्रुप है 5-6 का, उनकी बात ना सुने और आर्मी के रैंक एंड फाइल की बात सुने, जनरल फैज की बात सुने, इनके कुछ 1-2 साथी हैं उनकी बात सुने, और बाहर जो आवाम बैठी है, सोशल मीडिया बैठा है, उनकी बात सुने। इसीलिए बाजवा साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे फोकस्ड अटैक आ रही है कि इनको हटाया जाए, इनको किसी तरीके से इनको कमजोर किया जाए, इनको शर्म दिलाई जाए, इनको पीछे हटाया जाए। ये अगर पीछे हट गए तो जो बाकी लोग हैं जो इनके साए में खड़े हैं, वो उनकी फिर अहमियत कम हो जाती है। और जो बाकी लोग हैं, जो कि उनमें से मैं समझता हूँ कि इस वक्त 23 कोर कमांडर्स हैं, सॉरी 23 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, या 22 होंगे, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, बट उनमें से 11 कोर कमांडर्स हैं, और फिर DGMI, DGISI, DGMO, जो कि हमेशा इन 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 मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। तो मेरी इतला के मुताबिक होता ऐसे है कि आमतौर पे चीफ जब बोलता है तो DGISI से ब्रीफिंग लेता है, और उसके बाद डिस्कशन जो होती है उसमें आमतौर पे 2-3 लोग ही हो, 2-3 जनरल्स ही होते हैं जो बातचीत, सवाल जवाब करते हैं। ज्यादा वो भी बड़े नरमी के साथ, ज्यादा सख्ती के साथ नहीं करते। ज्यादा उसमें डिस्कशन जो होती है वो देखते सारे यही हैं कि चीफ किस तरफ जाना चाह रहा है और चीफ की क्या सोच है। और आप सब कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर कोई स्पेशली टची सब्जेक्ट हो तो चीफ क्या करता है कि वो इतला कर देता है उन लोगों को, उन जनरल्स को जो कि उनका ख्याल होता है कि वो उनके साथ हैं या क्लोज हैं, कि आज ये बात होगी तो चीफ शायद ये लाइन लेंगे। मतलब ये होता है कि सपोर्ट नहीं। अच्छा, अब ये सपोर्ट इसलिए होता है कि वो जो सारे बैठे हुए होते हैं उनमें से सवाए उसके जो कि समझ रहा होता है कि मैंने अगला चीफ बनना है, बाकी सब जिनको पता होता है हमारी कोई चांस नहीं है, उनको तो ये पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनका जो फ्यूचर है दैट इज लिंक्ड विद द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ उनको रिटायरमेंट के बाद फैसला करेगा कितने प्लॉट्स मिलने हैं, क्या वैल्यू होनी है उनकी, क्या सिनिक्योर मिलना है, उससे मुराद ये है फौजी फर्टिलाइजर में जाना है, वेलफेयर में जाना है, फलानी जगह जाना है, हैवी इंडस्ट्री जाना है, कहाँ जाना है अगले 3-4 साल के लिए। तो उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर होता है जिसकी बड़ी अहमियत होती है आफ्टर द आर्मी चीफ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दीज रिटायरिंग जनरल, वो सारा आर्मी चीफ कंट्रोल करता है या वाया द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा वैसे लोग जो है ना वो समझते हैं आर्मी चीफ की माइंड क्या है, एंड दे डोंट ऑलवेज स्पीक देयर माइंड in the core commanders meeting. They hear what he has to say, they raise a few questions, some of them,